हेलो फ्रेंड्स, सही टू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और इतिहास से क्वेश्चन बनता है तो मैं आपके लिए घटना चक्र लेके आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सीरीज को आप ज़रूर देखिए और जो क्वेश्चन आपको याद उसका रिवीजन करिए, जो याद नहीं है उसे एक नोटबुक में लिखिए, जिससे एग्ज़ाम के समय आप उसका जल्द से जल्द समय में रिवीजन कर सकें। तो क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावत कहते हैं या कहलाती है? तो सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, इस दोनों बीच की भूमि होती है उसे हम ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका देखिए व्याख्या भी किया गया है, तो व्याख्या हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक तथा परवर्ती काल में ब्रह्मावर्त पंजाब का वह भाग था जो सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित था। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से संबंधित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो सबसे बड़ा उपनिषद भी यही है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक पुनर्विवाह स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्रयोग दिखता है? तो अथर्ववेद में दिखता है। ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन बना हुआ है 2016 में। तो पुनर्विहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। किस ग्रंथ में अथर्ववाद यानी अवतारवाद की चर्चा की गई है? तो भगवत गीता में। कहाँ की गई है? भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अवतारवाद संबंधी विस्तृत चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट या अवतरित होता हूँ। तो बस आप यही जानिए कि अवतारवाद की चर्चा जो है श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? यूपी पीजीटी 2016 में बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे यजुर्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ है, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में जलप्लावन कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती है, उस विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं? तो आर्ष विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? आर्ष विवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ऋग्वेद का जो आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो कौन सा होता है? ऐत्रेय एवं कौशिकी होता है। कौन सा होता है? ऐत्रेय और कौशिकी होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ होता है, एक तैत्तिरीय होता है। तो तैत्तिरीय हो गया और शतपथ एक और होता है इसका ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश होता है, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण है। ठीक है, तो इसका नीचे व्याख्या भी देख लेते हैं हम। देखिए नीचे है आंसर आपका, ऋग्वेद का कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण भी इसे कहा जाता है। अथर्ववेद का मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे गोपद ब्राह्मण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही है और जिसे राजा देने के लिए ग्रामीण बात, यानी राजा को देने के लिए तो भोग था। पहले ये क्या था? स्वेच्छा से दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल का आते आते क्या हुआ कि ये बाध्य हो गए। इसको हम भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि राजा अपने सामान्य कुलजनों या अन्य जनों से जो विष कहलाते थे स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, लेकिन जो भोग होता था अर्थात चढ़ावा जो होती थी
वो क्या होता था, राजा उस भोग को प्राप्त करने की प्रथा का अपना एक क्या बना लिया, एक अधिकार बना लिया, और ये हमेशा जनता क्या हो गई, बाध्य हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बरिकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये KBS TGT का क्वेश्चन है, तो थोड़ा उलझाने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। मासिक धर्म वाली किसी पत्नी महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। तो ये सही था ही, तो इसका आंसर बी होगा। यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप में भाग ले सकती थी। यहाँ पे एक क्या है, क्वेश्चन सही है, ये सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्याख्या में, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। यज्ञ के समय स्त्रियों को श्रोता के रूप में एक साथ कई पत्नियों को स्वतंत्र रूप में भाग लेने का अधिकार था। मैत्रेयी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है जो यज्ञ के श्रोता के रूप में भाग ले सकती थी। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे देखिए, ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ऋग वैदिक काल में अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये अधिकार प्राप्त था उन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष मेध यज्ञ के समय बल पीड़ितों को सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? तो वाजसनेयी संहिता में, किसमें, वाजसनेयी संहिता में। यजुर्वेद 2 भागों में बचा हुआ है, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को भी वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नीचे व्याख्या में बताया गया है कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। इसमें पुरुषमेध यज्ञ के समय बल पीड़ितों की सूचना दी गई है, जिसमें शिल्प एवं व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप घटना चक्र हर विषय का पढ़ लेते हैं तो आपका GS पे कमांड हो जाएगा। यदि आप UP TGT PGT का तैयारी कर रहे हैं, UPSI की तैयारी कर रहे हैं, UPP की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। क्वेश्चन कैसे बनता है उसका आइडिया मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियो को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम चलते हैं। किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सका? तो सभा को नरिस्ता कहा जाता था। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे व्याख्या किया गया है। सभा समिति क्या है, सभा समिति विदत एवं गण, ये वैदिक काल की संस्थाएं थी, और सभा को क्या कहा जाता था, नरिस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि नरिस्ता किसे कहा जाता था, तो सभा को नरिस्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सका। सभा को किल्वतस्पद भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पाप का विमोचन करने वाली। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि पाप को विमोचन करने वाली किस संस्था को कहते थे, तो बड़े अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। तो यहाँ पे आप व्याख्या करने से आपको नए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकेंगे। सभी कुलीन वर्गों की संस्था थी तथा यह कुछ न्याय कार्य करती थी। समिति साधारण लोगों की संस्था थी, और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो समिति था उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सी सम्मिलित नहीं है, यानी कौन इसमें सम्मिलित नहीं है वैदिक साहित्य में? तो संहिताएं तो सम्मिलित ही हैं, आरण्यक सम्मिलित ही हैं, उपनिषद सम्मिलित ही हैं, स्मृतियां जो हैं सम्मिलित नहीं हैं। तो वैदिक साहित्य को श्रुत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वैदिक साहित्य को श्रुत भी कहा जाता था, और श्रुत का शाब्दिक अर्थ होता सुना हुआ। ठीक है, तो संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल थी, जबकि स्मृतियां की रचना जो हुई है सूत्र काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग आप जानते हैं कि वेदांग 6 हैं। कितने हैं? वेदांग 6 हैं। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये आपकी वेदांग हैं। और आगम जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें आगम आंसर सही होगा, क्योंकि ये वेदांग का हिस्सा नहीं है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। विकल्पों में आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है, यह जैन धर्म से संबंधित है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित होम कर नहीं था, क्योंकि
तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। इसका आंसर यही होगा कि उस समय जो नियमित कर नहीं था, इसका मात्र एक कार्य था कि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, ऋग वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग वैदिक समाज जनजातीय और समतावादी समाज था। भूमि की संपत्ति के संचय के आधार पर सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय एवं कौशिकी होता है। सामवेद का क्या होता है? तो पंचविश, जिसे तान्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण है। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, और एक ब्राह्मण ग्रंथ और होता है तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम व्याख्या देख लेते हैं फिर एक बार। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में नदी को यानी किस नदी को अमृतमे, नदीतमे या देवतमे कहा गया है? तो सरस्वती देवी को नदीतमा कहा गया है, नदियों में सबसे प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना जाता है। सरस्वती को मातृतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया था। सबसे अच्छी माँ, अच्छी देवी, अच्छी नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त का प्रेरता कहा गया है? तो निम्नलिखित से निरुक्त का प्रेरता यास्क को कहा गया है। ए वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ये जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा हुआ है उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ हैं और इन वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। पहले ही मैंने बता दिया है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। और निरुक्त के प्रेरता हैं यास्क। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा यदि क्वेश्चन बन जाए कि वेद त्रयी के नाम से किन वेदों को जाना जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जाना जाता है, अथर्ववेद उसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कटा हुआ है। तो चार्ल्स विल्किंस होगा, B.A. स्मिथ होगा। 2 ऑप्शन कट गया है, तो इसका आंसर आप देख दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर वही ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। तो ऋग्वेद का जान ही रहे, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौशिकी, सामवेद का पंचविश, जिसे तान्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। यजुर्वेद का शतपथ, एक और ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। ठीक है, देखिए वही पेज लग रहा है, डबल हो गया है। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे सर विलियम जोन्स को कहा गया है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? तो सर विलियम जोन्स ने ये कहा है। ठीक है, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में अपने एक व्याख्यान में सुझाव दिया है कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा के परिवार से साम्यता रखती है। और सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में शैक्षिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी किया था। ठीक है, नारायण के साथ विष्णु के तारतम्य में प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। यानी नारायण के साथ विष्णु के तारतम्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ से? जो तैत्रीय आरण्यक से। आरण्यक कितने होते हैं? 7 होते हैं, जो जंगल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तैत्रीय जो आरण्यक है यजुर्वेद से संबंधित ये आरण्यक है। मैत्रारी आरण्यक की तैत्रीय काठक शाखाओं की एक प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जिसे तैत्रीय आरण्यक कहा जाता है। शंकराचार्य के अनुसार तैत्रीय आरण्यक के रूप में प्रख्यात कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक के दृष्टा ऋषि कठ हैं। ठीक है, तैत्रीय उपनिषद तैत्तिरारण्यक के 10 पाठक हैं, जिसे नारायणी कथनारायण के साथ विष्णु के तारतम्य में प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा में पूछा गया। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम लोग को पता होगा। तो उत्तर वैदिक में जो पालागल होते थे वो संदेश वाहक होते थे। क्या होते थे? संदेश। पालागल क्या होते थे? संदेश वाहक होते थे। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम जो आता है पालागल का होता था, और उनका नाम शतपथ ब्राह्मण में भी आया है। जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाले यानी दूत संदेश वाहक का कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सप्तपदी का सही अर्थ क्या होता है? तो सप्तपदी का सही अर्थ होता है 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, सप्तपदी का जो सही अर्थ है 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। इसका हम लोग व्याख्या करते हैं।
सप्तपदी हिंदू विवाह से संबंधित तथ्य है और इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या के 7 मंत्रों के द्वारा सप्त मंडलिकाओं के 7 पदों तक साथ ले जाता है। जिस विवाह में सप्तपदी होती है वह वैदिक विवाह कहलाता है। सप्तपदी के बाद कन्या को वर में वाम में अंग में बैठाया जाता है। तो यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी के निशान को दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कंटिन्यूअस आपको किसी भी एग्ज़ाम की वनडे की तैयारी कर रहे हैं या यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज का बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और सॉल्व भी कराया जाएगा और साथ ही व्याख्या भी बताया गया। और इसके बाद मैं कुछ टॉपिक को जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, उसे मैं ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसका क्वेश्चन आंसर सीरीज भी कराऊंगा, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी बन सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।